धनबाद लोकसभा समन्वय समिति की बैठक प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गया। बैठक में जिला प्रभारी मंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी, प्रखंड के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पिछली बार 9 अक्टूबर को जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बैठक किया गया था, लेकिन पिछली बार की बैठक हंगामेदार रही थी। जिला प्रभारी मंत्री को इस्तीफा देने की घोषणा करनी पड़ गई थी। वहीं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि आज की बैठक सफल रही है। पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार है। धनबाद लोकसभा का उम्मीदवार स्थानीय होंगे। पिछली बार कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार भी यही तस्वीर होगी। हालांकि INDID गठबंधन की बैठक में निर्णय होगा। केंद्र सरकार जन मुद्दों से भटकाने के लिए केंद्रीय एजेंसी का सहारा ले रही है। सभी तरह से कांग्रेस पहले भी करती आई है, आगे भी करेगी। या फिर दिल्ली किसी को थोप देगी? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि ये समन्वय समिति है, इसमें कहीं पर भी कोई उम्मीदवार का जिक्र चर्चा नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति स्थापित की गई। उस समन्वय समिति के अंतर्गत सभी दल मिलकर और हर एक लोकसभा में उम्मीदवार तय करेंगे। तो झारखंड में कुल कितने सीटों पर लड़ेंगे आप लोग? 14 सीटें हैं, 14 पे लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन 14 सीटों पर लड़ेगी। धनबाद आपके खाते में रहा कांग्रेस सीट? देखिए, उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि 9 सीटों पे कांग्रेस पिछले बार भी की, लेकिन अंतिम निर्णय जो भी है उसके ऊपर में ना मुझे कन्फ्यूजन है, ना हमारे मित्र पक्ष को कन्फ्यूजन है। तो इसमें कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवारों का तय, और इसके अलावा झारखंड में कोई, लेकिन कई अन्य राज्यों में जहाँ पर इस प्रकार का गठबंधन पहले नहीं हुआ था, वहाँ पर आवश्यक है कि बैठकर। लेकिन इस जो बैठक जो चल रही है, इसी में से कोई नेता उम्मीदवार होगा लोकसभा का, या कोई दूसरा कोई उम्मीदवार होगा? निश्चित रूप से स्थानीय नेता ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई, वो तो प्रदेश समिति और राष्ट्रीय समिति तय करेंगे। राहुल गांधी जी की यात्रा झारखंड में कब से शुरू करा रहे हैं? आने वाले अभी 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, और इसके चलते हुए हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी, इन तीनों की 6 सभाएं प्रथम चरण में होने जा रही हैं, जो दिसंबर में मुझे लगता है, क्योंकि नवंबर अंत तक के चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। लेकिन बहुत जल्द ही उनकी तिथि निश्चित की जाएगी और पूरे प्रदेश के अंदर में इंडिया गठबंधन के जीत के लिए वो प्रचार करेंगे।